जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो आंदोलन इतने दिनों तक चली और इस आंदोलन से न सिर्फ पॉलिटिशियन जुड़े बल्कि आम जनता भी जुड़ी है। इस बीच में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखने के बाद लोग जरूर भावुक होते हुए नजर आए, क्योंकि कई ऐसी वीडियो तस्वीरें वायरल हुई है जहां पर राहुल गांधी जी ने खुद बच्चों के साथ या फिर कहा जाए एक बूढ़ी महिला के साथ उन्होंने एक फोटो क्लिक किया था और वो वायरल भी हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें रियल थी, क्योंकि जब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, इस यात्रा में वो लोग जुड़े हैं, वो गरीब लोग जुड़े हैं। कहीं न कहीं इन महिलाओं की, आम जनताओं की इसमें भावना कहीं न कहीं उस तस्वीर में नज़र आई। आपको बता दूँ, जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है और कई लोग उससे जुड़े, तो ठीक उसी तरह से अब हाथ जोड़ो आंदोलन कांग्रेस का शुरू होने वाला है और उनका मकसद ये है कि जो आज देश में महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लोगों के सामने लाया जाए। मेरे साथ मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक उसी तरीके से अब हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन जो शुरू होगा, उसका मकसद क्या है और वो अब कहाँ तक जाएगी और कब से शुरू होने वाली है? तो आइए सर, मेरा पहला सवाल है, भारत जोड़ो आंदोलन जिस रफ्तार से बढ़ी है, उसी तरफ से अभी वापस से हाथ जोड़ो आंदोलन शुरू होने वाली है, कब से शुरू होने वाला है और इसमें कांग्रेस का मकसद क्या है? सबसे पहले भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, यात्रा है। आंदोलन अलग होता है और यात्रा का मकसद होता है लोगों को जोड़ते जाना। और जो कन्याकुमारी से शुरुआत हुई 7 सितंबर को, जो 30th इसमें जनवरी को जो खत्म हुआ श्रीनगर में, अगर आपने देखा होगा कि ये 3,900 किलोमीटर का जो ये रहा यात्रा का रूट रहा। इसके ऊपर लाखों लोग, जो जिस तस्वीर की आपने जिक्र किया, चाहे वो स्कूल के बच्चों की हो, चाहे वो अनाथ आश्रम के बच्चे के हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो फिल्मी आर्टिस्ट हो, सारे लोग, राजनीतिक लोग हो, सारे लोग उस पर जुड़ गए। और राहुल जी ने उसी मकसद से ये किया था कि जिन मुद्दों को देश की सरकार ने अहमियत देनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी है, जैसे शिक्षा है, जैसे कानून सुव्यवस्था है, जैसे देश की आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह डावाडोल हो रही है, पूरा देश बेचा जा रहा है, इसके बारे में जब राहुल जी संसद में बात करने खड़े होते तो उनका माइक बंद किया जाता था, उनको बता बोलने नहीं दिया जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने हमें, ये अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था, तभी तो हम ये नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। तो अब आज़ादी के 75 साल के बाद अगर ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की ये है, तौहीन है, और लोकतंत्र को तहस-नहस करने का प्रयास मोदी सरकार और उनके सारे लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, आप मुझे जो करना है करो, आप मुझे बोलने का मौका दो ना दो, उस तर्ज पे ये यात्रा शुरू हुई और काफी कामयाबी से शुरू हुई। 3,900 किलोमीटर वो चले। अब वो 30 तारीख को यात्रा का समापन हुआ श्रीनगर में। कोई बात करे इसके बारे में, लोग डर गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रयास किया तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई, उनके ऊपर तरह तरह के ये कुछ लोगों को तो अभी भी जेल में डाला हुआ है। जो सामाजिक संस्था काम करते हैं उनको जेल में डाला हुआ है, अभी तक वो ये नहीं किए। तो लोग डर गए हैं। राहुल गांधी ने उस डर को कहा, डरना मत, उसको एक खुला मंच दिया है कि भाई आप अपनी बात करो। अब यही बात लेके हम घर घर जाएंगे। ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश में, सारे राज्यों में, हर बूथ में हम जाएंगे। हटाने का सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो काफी हाईलाइट हुआ था, संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की मांग की गई थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि हमने तो जेपीसी की मांग की है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और वो राज्यसभा के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब ने मांग की है, और हमने, कांग्रेस ने मांग की है कि जेपीसी का निर्माण हो और इस मुद्दे को
लोगों के सामने आने दो, दूध का दूध, पानी का पानी होने दो ना। आप जो कह रहे हैं, ये तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की इनके चमचों ने, खुद भाजपा के सारे नेताओं ने, कि अदानी के ये ऊपर ऐसी बातें, मतलब देश के ऊपर हमला है। कौन कौन है अदानी? देश है क्या? सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, निष्पक्ष तरीके से वहाँ पे जाँच होगी? नहीं, ऐसा है कि निष्पक्ष, ये सवाल आजकल बड़ा अजीब है, क्योंकि आम आदमी का भरोसा जो हमारे न्याय व्यवस्था पे है और था, वो कहीं न कहीं डगमगा गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिससे साबित होता है कि अ, हमारी जो ये है न्याय व्यवस्था है, वो भी कहीं न कहीं डर के मारे चरमरा गई है। पर फिर भी कम से कम लोगों के सामने तथ्य तो बाहर आएँगे कि भई ये पैसे कहाँ से आए, क किस तरह से उन्होंने पूरा मार्केट मैनिपुलेट किया, किस तरह से उन्होंने देश का पैसा लूटा और बर्बाद किया। तो ये लोगों के सामने तथ्य आने चाहिए। सर कानून व्यवस्था अगर चरमरा रही है, तो आने वाले समय में संविधान का क्या होगा? संविधान का सरेआम हर रोज कहीं न कहीं संविधान तरोड़-मरोड़ के वो लोग अपना ये कर रहे हैं। मुंबई का देखिए, मुंबई में महापालिका खत्म होने के बाद तकरीबन अब 1 साल हो गया। ऐसा है कि 6 महीने तक समझ सकते हैं हम। उसके बाद तो ये अभी ये सरकार आके भी 6-7 महीने हुए। क्यों नहीं इलेक्शन ले लिया? ऐसे बहुत सारे हैं। जब संसद में नेहरू जी को लेकर कोई सवाल उठाए जाते हैं, तब राहुल गांधी या कांग्रेस हमारे अगेंस्ट होती है। अगर इतना महत्व दिया जाता है, तो राहुल जी अपने सरनेम में नेहरू जी क्यों नहीं लगाते हैं? मेरे ख्याल से ये तो इतना बचकाना सवाल है कि अगर उनके ये जो है दादाजी जो है राहुल गांधी के, वो अगर गांधी रहे तो उनका सरनेम वो आएगा ही। नेहरू क्यों नहीं लगा? लेकिन इनको नेहरू जी क्यों दिखते हैं हमेशा? नेहरू जी ने इस देश को, ये जो आज जो देश दिख रहा है, आज जो हम जी रहे हैं इस देश में, लोकतंत्र में, उसका पूरा निर्माण नेहरू जी ने किया अपनी नीति के वजह से। इस देश के लिए जो गरीब के लिए नीतियाँ बनी, महिलाओं के लिए नीतियाँ बनी, ये देश के किसानों के लिए नीतियाँ बनी, देश के लोगों के शिक्षा के लिए नीतियाँ बनी, स्वास्थ्य के लिए नीतियाँ बनी, तब जाके ये देश बना। तो आप नेहरू जी के ऊपर टीका-टिप्पणी करके, गांधी जी के ऊपर टीका-टिप्पणी, आप बड़े नहीं हो जाएँगे, आप तो बहुत ही छोटे हैं। सर एक आखिरी सवाल है। सरकार पहले कांग्रेस सरकार में रह के पहले भी देश चला चुकी है। आने वाले समय में अगर सरकार कांग्रेस में से बनकर निकलती है, तो देश को आप उस वक़्त कहाँ पे देख सकेंगे? कि जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है। ऐसा है कि देश पूरी तरह खोखला बना के रखा है नरेंद्र मोदी जी ने और उनके सारे लोगों ने, क्योंकि उन्हें देश चलाना नहीं आता। वो सिर्फ हुकुमशाह है। वो बस अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देश बहुत ही पीछे गया है, बहुत ही पीछे गया है। पर ये लोग अब महसूस कर रहे हैं, आम आदमी इसको महसूस कर रहा है, सारे लोग इसको देख रहे हैं और कांग्रेस की सत्ता तो दोबारा आएगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो देश का नुकसान हुआ है, जो देश अ, ये 9 साल में तकरीबन 25 साल पीछे गया है। आज पूरे विश्व में जो एक मकाम बना था, देश का एक नाम बना था, जो देश एक ऊँचाई पे था जब कांग्रेस की सरकार थी, वो पूरी तरह ये तहस-नहस कर दिया है, पूरी तरह इन लोगों ने बर्बाद किया है। तो देखा आपने मेरे साथ थे मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी और आपको बता दूं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसमें कई लोग जुड़े थे फिर से उसी तरीके से हाथ जोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है और जैसे कि इन्होंने भाई जगताप जी ने कहा है कि अगर वापस से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है तो आम जनता को देश के लोगों को एक नई भारत जो है वो जरूर उनको दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे सत्ता लाइव।